जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जागो हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। मित्रों, आपको यह जानना चाहिए 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने सेंट्रलाइजेशन करा करके भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की सारी जमीन को, जो सरकार की होनी चाहिए, उस सारी जमीन को वक्फ बोर्ड को दे दिया था। मेरे बंधुओं, यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी तो क्या थी? जमीन चूंकि नियमानुसार कानून के तहत सरकार की होनी चाहिए, लेकिन यह कांग्रेस की सरकार और पंडित नेहरू जो कहा करते थे कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, इसलिए उनकी यह सोच थी कि भारत के बंटवारे के बाद भी यहां ज्यादा से ज्यादा लाभ मुसलमानों को दिया जाए। इसीलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड में सेंट्रलाइजेशन करा करके और सारी जमीन को मुसलमानों को दे दिया। जितने भी मुसलमान यहां से पाकिस्तान गए थे, वो सारी जमीन वक्फ बोर्ड को देकर के वक्फ बोर्ड को मजबूत करने का काम किया था। मेरे बंधुओं, इसलिए यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जागो हिंदू जागो। एक मंच पे आके अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप उस पर यह लिखिए कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और उस सारी जमीन को सरकार के अधीन किया जाए। आप एक तरह से सोच सकते हैं, जो बंटवारे के समय जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए थे, उनकी जमीनों को वहां के हिंदुओं को दे दिया। क्या वहां कोई हिंदू बोर्ड है क्या? यदि नहीं है तो भारत में ऐसे बोर्ड की आवश्यकता क्या पड़ी थी? भारत तो मात्र इसलिए पड़ी थी कि नेहरू खानदान पहले से ही मुस्लिम खानदान रहा है। इसलिए मुसलमानों को मजबूत करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से उन्हें मजबूत कर भारत को भी मुस्लिम राष्ट्र बनाने पे कांग्रेस चल रही थी, नेहरू खानदान चल रहा था। इसलिए मेरे मित्रों, अब ऐसा न हो, सारी जमीन को वापस लेना है तो आपको और हमको बोलना ही पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को खत्म करके उस सारी जमीन को सरकार अपने अधीन करे। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जागो हिंदू जागो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू राष्ट्र की जय।